आजाद हिंदुस्तान में शायद ही कभी ऐसी घड़ी आई होगी हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब इतने काले बादल हमारे सर पर मंडराए होंगे जैसे आज के दौर में मंडरा रहे हैं। कमल हसन जो है इस मुल्क की शान है, हमारा एक जेवर है, एक नेशनल एसेट है। एक फिल्म बनाई उसने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर, जिसको उसने सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को दिखाया, एक लेजिटिमेट सेंसर सर्टिफिकेट लेकर वो सिनेमा हॉल्स में जाता है, इतना पीआर में अपना पैसा खर्च करता है और फिर स्टेट जो है उसे रोकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के बहाने से किसी फिल्म को रोक नहीं पाएंगे और ये इट्स नॉट अलाउड। उसके बावजूद इस फिल्म को रोका गया। इस वक्त सच्चाई ये है कि कमल हसन साहब स्टेट टेररिज्म का शिकार है। हाई कोर्ट के क्लियरेंस के बावजूद अगर उसे यहां वहां भीख मांगना पड़ेगी, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तो क्या बचा क्या हमारे पास? फिल्म में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल होता तो हाई कोर्ट उसे क्लियर नहीं करती, सेंसर बोर्ड से क्लियर नहीं करती। हम इस मुल्क को किसी लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के आधार पर चलाना चाहते हैं कि आए दिन कोई भी उठकर कहेगा कि हमें आपत्ति है, और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि वो कमल हसन की आज़ादी और उसके साथ में इंसाफ हो उसके लिए। जब किसी बच्चे पर घर में ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार होता है, वो अपने माता पिता से कहता कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं वो घर छोड़ के जाना चाहता है। वो उनके डिस्पेयर का अंदाज़ा आपको स्टेटमेंट से होता है। वो कहता है कि भैया कि मैंने इस मुल्क में अपना सब कुछ प्राप्त किया है, इस मुल्क ने मुझे इस ओहदे पर पहुंचाया है, मगर जब मैं नियम का पालन करते हुए, सारे आदेश फॉलो करते हुए आपके सामने आता हूं और तब भी आप मुझे जलील करते हैं, तो मैं कहां जाऊं? देखिए कल शाहरुख खान के साथ में क्या हुआ। पड़ोस के मुल्क के एक होम मिनिस्टर ने उनके एक बहुत ही मासूम स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, एक साउथ इंडियन आइकन जो एक मुल्क का आइकन है, विश्व का आइकन है, उसकी फिल्म को एक मोहरा बनाकर एक स्टेट की जो अपना की सरकार है उसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब ये है कि एंटरटेनमेंट का जब एक व्हीकल होता है वो फायदेमंद होता है उनके पॉलिटिक्स के लिए। भैया सेंसर बोर्ड जो है वो एक बहुत ही जिम्मेदार एक बॉडी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सोचें होती हैं। क्या कमल हसन हिंदुस्तान में आज की तारीख में ऐसी फिल्म बनाएगा जो उसकी आवाम पसंद नहीं करेगी? अभी हर एक को एक बात को ट्विस्ट करने की अगर आदत हो जाएगी, जो हमने कभी मीन ही नहीं किया था वो बोलेगा आपकी फिल्म में है, तो कैसे हम किस के पास जाके बोलेंगे, सफाई पेश करेंगे? According to me, Kamal Hassan is a victim of what I think is state terrorism. State has become an oppressor when he has got the Supreme Court ruling in his favor in Arakshan case. A picture which has got a legitimate certificate cannot be stopped by any state government using the law and order excuse to kind of trample on his right to free speech. The High Court has given a clearance saying that the picture should be released without any cut. In spite of that, and it's a tragedy. आम आदमी को रोंदा जाता है, सेलिब्रिटी भी आम आदमी की कैटेगरी में ही है, उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए।